तब सबसे पहले वो शिव जी की आराधना करता है, उन्हें याद करता है और अपने रुद्र अवतार में आ जाता है। उसका गुस्सा और शक्तियां सारी सीमाएं पार कर चुकी होती है। देर रात में वो जैसे ही शिविर में घुसता है, उसके रास्ते में जो भी योद्धा आया वो उनका भी वध करता जाता है। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महारथी योद्धाओं को हरा दिया था और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया था। सभी तंबू में आग भी लगा दी थी। सो तो है कई सिपाही जल गए थे। अपने पिता की मृत्यु बदल लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न को मार मार के उसके सर को कुचल दिया था। आखिर में वह छोटे तंबू में घुसता है जहाँ पे 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन्हें पांडव समझ के 5 का वध कर देता है और एक को भीम समझ के उसका सर धड़ से रख करके दुर्योधन के पास सर से पांव तक खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चलता है कि उसने गलती से पांडवों को नहीं उनके पुत्रों का वध कर दिया है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटते हैं, वहां का नजारा देख के उनकी आत्मा कांप उठती। सब कुछ तहस नहस था, सारी सेना मर चुकी थी और उनके पुत्रों का वध हो चुका होता है। 5 पांडवों की आंखों से आंसू नहीं बल्कि क्रोध की अग्नि बह रही थी। दोस्तों, ऐसी आग जो अश्वत्थामा को भस्म करना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। और अश्वत्थामा ये सब करके अगली सुबह ऋषि वेद व्यास के आश्रम पहुंचता है और क्षमा आलोचना करता है। लेकिन तब उसे मालूम पड़ता है कि उसने पांडवों का वध नहीं किया, उनके पुत्रों का वध किया है। तब वो ऋषि व्यास को कहता है कि अभी मुझे क्षमा याचना नहीं चाहिए। अच्छा, वो आपने मुझे बता दिया, पहले मैं पांडवों को मारूंगा, उसके बाद ही आपसे क्षमा मांगने आऊंगा। और तभी 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ ऋषि व्यास के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के ललकारते हैं उस अश्वत्थामा को। लेकिन अश्वत्थामा की क्रोध की अग्नि तब भी शांत नहीं होती और वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर देता है और 5 पांडवों पे छोड़ देता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का तोड़ सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही होता है। तब अर्जुन भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अपने ब्रह्मास्त्र पर टकराने ही वाला होता है। तभी ऋषि वेद व्यास उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने हाथों से रोक लेते हैं और वो कहते हैं, दोनों मूर्खों, अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, क्योंकि एक ही ब्रह्मास्त्र विनाश का कारण हो सकता है और 2 ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकराएंगे तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। और वो कहते हैं, श्री कृष्ण, आपने क्यों ऐसा कहा सब कुछ जानते हुए? तब श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि व्यास, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा वापस नहीं लेता। वो ऋषि व्यास को कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता। तब ऋषि व्यास कहते हैं, मूर्ख, अगर तुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता तो तूने छोड़ा ही क्यों? और इसीलिए अब इस ब्रह्मास्त्र का रुख मोड़ दे और किसी पर्वत या किसी ऐसी जगह पे छोड़ दे जहाँ पे कोई भी जीव जंतु ना हो। लेकिन अश्वत्थामा तब ऐसा नीच काम कर देता है जिसके लिए वो आज तक पछता रहा है और दर दर भटक रहा है अपने उस सड़े हुए जख्म। अश्वत्थामा कहता है, मैं पांडवों को तो नहीं मार पाया, लेकिन मैं पांडवों का वंश ही समाप्त कर दूंगा। और तब वो अपने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के पुत्र जो वीर गति को प्राप्त हो गया था, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है, क्योंकि वो एक शिशु को जन्म देने वाली होती है। और वो सीधा ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ में मार देता है और उसके वंश को ही समाप्त कर देता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम सबसे नीच व्यक्ति हो, तुम सबसे घिनौने इंसान हो, क्योंकि तुमने एक शिशु पे ब्रह्मास्त्र चला दी जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को गर्भ में ही मार देगा, तुझे क्या लगता है कि कोई उसे जीवन दान नहीं दे सकता? मैं श्री कृष्ण स्वयं उसे जीवन दान दूंगा और उसे जिंदगी दूंगा। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगा दिया जो आज से पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी, घटिया, नीच हरकत करने के बाद तुम आजीवन अनंत काल तक भटकते रहोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देंगे। लोग तुम्हें देख के भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घाव से भर जाएगा। तुम में से सड़न की बू आएगी और तुम्हारे घाव में से खून और गंदगी बाहर आएगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना तुम्हें पानी देगा, ना ही सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह भटकते रहोगे और ना ही तुम्हारा कोई मित्र होगा, ना ही कोई साथी होगा। और तुम हमेशा मौत के लिए तरसोगे, लेकिन तुम जीवित रहोगे अनंत काल। और वो भीम को आदेश देते हैं कि अश्वत्थामा के माथे में लगे हुई मणि को निकाल लो। तब से आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक पृथ्वी पे भटक रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का, और वो कल्कि की मदद करेंगे कलयुग की समाप्ति करने में। लेकिन दोस्तों, तब से आज तक अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पे लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन इन कहानी में कितनी सच्चाई है आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है दोस्तों।
आपकी इस बारे में क्या थॉट्स है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करना दोस्तों। और ऐसे राज और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों अपने पेरेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने घर वालों तक और दोस्तों हर एक तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हमारे धर्म के बारे में, हमारे इतिहास के बारे और महाभारत को और करीब से जान पाए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।